हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय था, सही आंसर है ऑप्शन सी विजयालय। यह चोल वंश का संस्थापक था और इन्होंने 9वीं शताब्दी लगभग 850 ईस्वी में मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने मुत्तरेयरों को हराकर तंजावुर पर कब्जा किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए अलीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, सही आंसर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। यह भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल है, सही आंसर है ऑप्शन बी कुचिकल जलप्रपात यह है। और यह किस राज्य में? तो यह है कर्नाटक राज्य में और यह वराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे थे? देखिए, हड़प्पा के लोग यह उत्पादन में आगे थे, सही आंसर है ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में आगे थे। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा नहर है, सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा नहर। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे कठोर धातु यानी हार्डेस्ट मेटल कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, सबसे कठोर धातु है, सही आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन। यह सबसे कठोर धातु है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान यह है इज्जतनगर बरेली में है, सही आंसर है ऑप्शन ए। द्वितीय जैन महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन महासभा यह आयोजित हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यह है नागपुर जिले में है, सही आंसर है ऑप्शन ए। यह नागपुर जिले में है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था, सही आंसर है ऑप्शन सी बैल यानी सांड था। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, सही आंसर है ऑप्शन बी ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजाओं की राजधानी थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कांचीपुरम। यह पल्लव राजाओं की राजधानी थी। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए, त्रिपिटक यह पवित्र ग्रंथ है, सही आंसर है ऑप्शन ए। यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार यानी ग्रेट बाथ का आकार कैसा था? सही आंसर है ऑप्शन सी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम यह है अशोक स्तंभ है, सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम के रचयिता हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय था, सही आंसर है ऑप्शन सी विजयालय। यह चोल वंश का संस्थापक था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए अलीनगर की संधि हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल
एंथम कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है। सही आंसर है ऑप्शन बी जन गण मन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र, यह भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता में सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा के लोग किस फसल की खेती में सबसे आगे थे? देखिए, हड़प्पा के लोग यह सबसे आगे थे। सही आंसर है ऑप्शन सी कपास की खेती के में सबसे आगे थे। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा है। सही आंसर है ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा, यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी टेराकोटा कहा जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान यह है बीकानेर राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यह है हैदराबाद में है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह हैदराबाद में है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल यानी सांड था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए, अजंता की गुफाएं यह हैं महाराष्ट्र राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास किस राज्य में हुआ है? देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? देखिए, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह सिख धर्म से संबंधित है। पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजाओं की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी कांचीपुरम, यह पल्लव राजाओं की राजधानी थी। भगवान बुद्ध को निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था। और अगर बात करें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार राज्य में। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ बिहार राज्य में। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? देखिए, त्रिपिटक यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आंसर है ऑप्शन ए यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल है। आंसर है ऑप्शन सी हाथी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। आंसर है ऑप्शन सी भूपेन हजारिका सेतु है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखिए, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में स्थित सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? कश्मीर में स्थित सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल है। आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजाल है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी का नाम है। आंसर है ऑप्शन सी कीव, यह यूक्रेन की राजधानी है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यह है कर्नाटक राज्य में है। आंसर है ऑप्शन बी यह कर्नाटक राज्य में है। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किस देश में किया जाता है? विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी चीन में किया जाता है। प्रोवाल यानी कोरल और शैवाल एल्गी के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? प्रोवाल यानी कोरल और शैवाल यानी एल्गी के बीच
संबंध होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सहजीवी यानी सिम्बायोटिक होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह है। समुद्री जीवन में कठोर आवरण वाली संरचना को क्या कहते हैं? समुद्री जीवन में कठोर आवरण वाली संरचना को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कहा जाता है। भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव किस गवर्नर जनरल ने रखी थी? देखिए भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव रखी थी। सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने रखी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य है। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का रासायनिक सूत्र है O3 है। सही आंसर है ऑप्शन बी O3 है। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में मदद करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम मदद करता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम का फल है। सही आंसर है ऑप्शन डी आम है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है यकृत यानी लीवर है। सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक है एम्पियर है। सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति यानी जुपिटर प्लेनेट है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 4 चैम्बर्स होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट है। सही आंसर है ऑप्शन सी विजय घाट है। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी यह लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इत्र का शहर यानी सिटी ऑफ परफ्यूम्स भारत के किस नगर को कहा जाता है? इत्र का शहर यानी सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है कन्नौज को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज को कहा जाता है। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में किस शहर में की गई थी? देखिए संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। खिचड़ी को भारत में किस रूप में जाना जाता है? खिचड़ी को भारत में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय भोजन के नाम से जाना जाता है। भारत में आईसीएस की परीक्षा पहली बार 1922 में किस शहर में आयोजित हुई थी? देखिए भारत में आईसीएस की परीक्षा पहली बार 1922 में आयोजित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। आधार कार्ड योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आधार कार्ड योजना सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? देखिए उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यानी पुराना नाम है
यूनाइटेड प्रोविंस है। सही आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? देखिए कॉफ़ी यहाँ प्राप्त की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी बीज यानी सीड से प्राप्त की जाती है। रॉयल एनफील्ड किस देश की मूल मोटरसाइकिल कंपनी है? रॉयल एनफील्ड यह मूल मोटरसाइकिल कंपनी है, यह है इंग्लैंड की है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह इंग्लैंड की कंपनी है। शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में की गई थी। राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी था। विश्व प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? विश्व प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल यह फैला हुआ है चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। आलू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी यानी टॉप पर है? आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? देखिए भारत के पश्चिम दिशा में पड़ोसी देश है पाकिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।